अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये एक ऐसे दरख्त की दास्तान है जिसे दौलत का दरख्त कहा जाता है। ये अजीब दरख्त है, ना हरियाली है, ना छाँव, ना सब्ज पत्ते, कुछ भी नहीं। ये तो असली दरख्त लगता ही नहीं, गोया इसका तना ज़मीन से उगने की बजाय इसमें गाड़ा गया है। शाखें फूटने की बजाय जोड़ी गई हैं, पत्ते निकलने के बजाय टांके गए हैं। और ये बात सच है। इसे नक्शे की मदद से तैयार किया गया है और पेश साख्ता टुकड़ों को यहाँ नुमाइश में लाकर बाहम जोड़ दिया गया है और नुमाइश हो रही है अमेरिका में। इसमें आम दरख्तों का हुस्न बेपरवाह भी नहीं, इसकी शक्ल भी फजूल सी लगती है, यह सरासर मसनूई लगता है। इसके बावजूद यहाँ बहुत से लोग जमा हैं इसे देखने के लिए। एक खलकत है इस दरख्त को देखने के लिए, बार बार काफ़िले के काफ़िले इसे देखने के लिए आ रहे हैं और अपनी हैरानी भरी आंखों से देख रहे हैं। कुछ लोग ललचाई नज़रों से देख रहे हैं, हैरत और हसरत से देखते हैं। मुंह से बाइख्तियार निकलता है, हाय काश ये रुपए हमारे होते। बास तमाशाइयों की आंखों में इतना तकद्दुस है जैसे ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। इस पर पत्तों की जगह करेंसी नोट लगे हुए हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए के बराबर है। इसका नाम भी $1 मिलियन दरख्त है। हवा का झोंका आया, असली दरख्त होता तो सब पत्तों की सरसराहट से वो सुरीली लय निकलती जो बहते पानी की गुनगुनाहट से मिलती जुलती है, जिसे सुनकर एहसाब को सुकून मिलता है। मगर यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा निकला। $1 मिलियन दरख्त के मसनूई कागजी पत्तों से वहशत और डरावनी आवाज़ें निकलती हैं, जैसे भूत प्रीत ने आधी रात को किसी कब्रिस्तान में हड्डियों से गतका खेल रहे हों। इस दरख्त से आखिर और कौन सी आवाज़ पैदा हो सकती है जिसकी आबियारी खून और पसीने से होती है और हड्डियों बल्कि ज़िंदगियों से उसके लिए खाद का काम किया जाता है। यही वजह है कि जहाँ साथ खड़े हुए लोग हैरान हैं और परेशान हैं। एक तमाशाई कह रहा है कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मैंने $1 मिलियन की रकम अपनी आंखों से देखी है। मेरे और इस दरख्त के दरमियान सिर्फ 4 कदम का फासला है और इस फासले को तय करने के लिए मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ, बल्कि जान भी देने को तैयार हूँ, ताकि मरने के बाद लोग कह सकें कि ये करोड़पति का जनाजा है। दूसरा तमाशा ये इशारे ही से कह रहा है कि ये जो एक छोटी सी शाख नज़र आ रही है, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई हो सकती है। खर्च निकालने के बाद जो कुछ बचेगा वो सबसे छोटी शाख की मालियत से भी कम होगा। 3 हरफ इस ज़िंदगी पर। कोई कह रहा है क्या पता लॉटरी निकल आए और देने वाला छप्पर फाड़ कर दे दे। ये भी तो आम मशहूर मुहावरे हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मौजे होते हैं लेकिन वो पीछे उनके कुछ ना कुछ कभी ना कभी चल रहा होता है। मौजे तैयार होते हैं तो सामने आते हैं। तो ये तो मौजों वाली बातें हुई ना, तो दिल को तसल्ली देने की बात है। गनी का दर्जा सखी से बुलंद इसी वजह से है। सखी वो जिसे माल जाने का गम ना हो और गनी वो जिसे माल आने की खुशी ना हो। कोई कह रहा है क्या पता लॉटरी निकल आए और देने वाला छप्पर फाड़ कर दे दे। ये भी तो आम मशहूर मुहावरे हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मौजे होते हैं लेकिन वो पीछे उनके कुछ ना कुछ कभी ना कभी चल रहा होता है। मौजे तैयार होते हैं तो सामने आते हैं। तो ये तो मौजों वाली बातें हुई ना, तो दिल को तसल्ली देने की बात है। गनी का दर्जा सखी से बुलंद इसी वजह से है। सखी वो जिसे माल जाने का गम ना हो और गनी वो जिसे माल आने की खुशी ना हो।